बिल्कुल। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से निकल चुके हैं और ये अब राजभवन की तरफ कूच किया है। स्टेटहुड के मुद्दे को लेते हुए जो है आज कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को किया है और कल भी हमने देखा कश्मीर घाटी में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अभी मानसून सत्र जो पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है उससे पहले इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम जो विभिन्न पार्टियां हैं उनसे भी अपने लिए सपोर्ट जो है वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो स्टेटहुड है उस मुद्दे को लेकर जो है वो गली गली कोचे कोचे में प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किए जाएंगे और पार्टी के सीनियर नेता भी जो है इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी के सीनियर नेता काफी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस बल की कोशिश है कि इनको यहाँ पे रोकने की कोशिश है पुलिस बल की, और लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस बैरिकेड को कहीं ना कहीं तोड़ के आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में जो ये लोग जो है वो मौजूद हैं और ये लोग जो हैं आज सब कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, वर्कर हैं जो समूचे जम्मू कश्मीर से आए हैं, यहाँ पे विभिन्न इलाकों से आए हैं और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पुलिस बल तैनात है इनको रोकने के लिए। और दूसरी साइड से जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह से राजभवन जाने से रोकना है और इसके लिए पहले से ही सुबह से ही पुलिस बल काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहा। और आप देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे, ऐसा नहीं है केवल एक जगह पे, विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो गलियां हैं, कुचें हैं, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग इसलिए की है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ये कोशिश कर सकते हैं कि कहीं से निकल के जो है वो राजभवन जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संख्या, जो उनके वर्कर की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो विभिन्न इलाकों से जो ये नेता हैं वो इनके पहुंचे हैं। और ये देखिए पुलिस बल जो यहाँ पे मेरे विजय दिखाएंगे, पुलिस बल की संख्या में मौजूद है यहाँ पे। तो ये सब कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है। जी बिल्कुल राजन, और तस्वीरों में देखकर लग रहा है जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात हैं। और न सिर्फ पुलिस बल तैनात है बल्कि बैरिकेडिंग लगाकर और तार डालकर यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, जो बीते दिन भी की गई थी। लेकिन क्या आज कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन तक जाने में सफल होंगे? ये देखिए अभी ये बलवान सिंह है, ये बैरिकेडिंग को तोड़ के सामने आ चुके हैं, निकल के सामने आ चुके हैं और यहाँ पे हाथापाई जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की होते हुए, जैसे मैंने पहले कहा था कि बैरिकेड को तोड़ के यहाँ पे कोशिश होगी कांग्रेस नेताओं की प्रोटेस्ट करने की। और बलवान सिंह यहाँ पे निकलते, क्या कहेंगे आप बैरिकेड को तोड़ के? हमारा रियासत हमारी है, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फुल फ्लेज रियासत हमारी वापस आनी चाहिए और ये रियासत देने से मना कर रहे हैं। आज 2 साल हो गए इलेक्शन करवाई, पहले कह रहे हैं इलेक्शन से पहले देंगे, अब कहते हैं इलेक्शन के बाद देंगे और ये हमारा हक है, हमारी फुल। बिल्कुल राजन, हम चाहेंगे जो लाइव तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए बैरिकेड टूट चुका है, पहला बैरिकेड टूट चुका है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ गए हैं राजभवन की तरफ और यहाँ पे हालांकि पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद था लेकिन जो वो उनको रोकने में विफल साबित हुआ है। और इसके आगे जो है अब कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जो स्टेटहुड की मांग को लेकर जो है आपने अब पहला बैरिकेड तोड़ा है, कहाँ तक जाने की आपकी कोशिश रहेगी? हम तो हमारा ये कि हमने सेक्रेटरी राजभवन तक इसका, ये जो हमारे लोगों का सैलाब आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट है, ये राजभवन तक जाएगा और हम सरकार को सुनाना चाहते हैं कि जो स्टेटहुड के लिए हम इतनी देर से लड़ रहे हैं, स्टेटहुड हमें चाहिए और हमारी ये मांग है और हम इसको लेके रहेंगे। तो आप बताएंगे कल कश्मीर घाटी में भी आपने प्रोटेस्ट किया और मानसून सत्र से पहले किस तरह से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं? सर हम तो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली हो, मगर आप गवर्नमेंट के जो आप सिस्टम देख रहे हैं, हमारे बैरिकेड इन्होंने लगा दिए, हम तो प्रोटेस्ट जो है बड़ा सिस्टमेटिकली और बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, मगर ये चाहते नहीं है कि हम आराम से प्रोटेस्ट करें। इसलिए लोगों का आपने सैलाब देख लिया, जल सैलाब, हर जम्मू का एक नागरिक चाहता है कि जो यूटी जम्मू को जो एक डिग्रेड कर दिया इन्होंने, पहला ऐसा हुआ कि इन्होंने स्टेट से यूटी बना दी,
तो इसलिए हम जो है वो चाहते हैं कि हमें दोबारा वापस स्टेट वापस दी जाए। तो स्टेट वापस दी जाए। और अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हजूम जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा और काफी आगे तक जो है वो निकल चुके हैं और यहाँ कई तरह से बैरिकेडिंग जो है पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन उन बैरिकेडिंग को तोड़े हुए उसके बाद तोड़ के जो है आगे निकल चुके हैं। और हम भी जी बिल्कुल राजन, आप लगातार यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। एक जगह पे बैरिकेडिंग नहीं है, अलग अलग जगहों पे चारों तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। एक बैरिकेडिंग तोड़ के अभी ये आगे निकले हैं, अब इनके लिए रास्ता शायद इतना आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से राजभवन जो है इनको पहुँचना है। और लेकिन स्टेट हुड के मुद्दे पे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन चलाया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर रही है, अपने वर्कर्स को जो है वो इकट्ठा कर रही है। और जब ये मानसून सत्र होगा तो उसके चलते भी कई प्रोटेस्ट इस तरह से हमें देखने में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू में, और जम्मू के बाद मुख्तलिफ जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे भी कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएगी। स्टेट हुड की मांग जो है कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही उठाई है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के पास था वो वापस मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे केंद्रीय सरकार ने ये साफ किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि जब सही टाइम होगा इनको दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सही टाइम आ चुका है और अब जो है अपना वादा जो किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो पूरा करना होगा केंद्र सरकार को। और इसीलिए आज जो है जिस तरह से हमें देखा है कल भी कश्मीर घाटी में काफ़ी क्लैशिश जो है कांग्रेस पार्टी नेताओं और पुलिस के बीच में हुए, और वैसे ही क्लैशिश कमोवेश आज जम्मू में भी दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है उनके, और जिस तरह से आज लोग इनके साथ आए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से इसकी तैयारी की हुई है और पहले से ही इसकी तैयारी करके तमाम जो इनके नेता वर्कर हैं उनको ये बता दिया गया था कि आपने इकट्ठा होना है। और जो संख्या बल आज ये दिखा है, कहीं ना कहीं पुलिस की जो संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको रोक नहीं पाया और वहाँ से बैरिकेडिंग को तोड़ के ये आगे निकल आए हैं। और यहाँ से अब देखना होगा कि पुलिस इनको कहाँ तक जाने देती है, कहाँ जाके इनको रोका जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से इस मांग को लेकर जम्मू में एक कैंपेन चलाने में कांग्रेस कामयाब हुई है, ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा संख्या में लोग इनके साथ आके जुड़े हैं। और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको आगे जो है वो कांग्रेस के ही वर्कर्स और नेता दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब इस कैंपेन को जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाएगी, जम्मू कश्मीर के, और वहाँ लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हालांकि तमाम पार्टियों में, हालांकि बीजेपी ने भी ये कभी नहीं कहा कि स्टेट हुड नहीं मिलना चाहिए, उनका भी कहना है कि आप विश्वास कीजिए। जम्मू के लोगों को हमेशा उन्होंने यही कहा है कि आप विश्वास कीजिए, जब भी केंद्रीय नेतृत्व ये समझेगा कि सही टाइम आ चुका है तो आपको जो स्टेट हुड है वो दे दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये सही वक्त है जबकि इस कैंपेन को आगे ले जाएंगे वो, और यहाँ एक प्रेशर जो है वो बनाया जाएगा केंद्रीय सरकार पे कि वो स्टेट हुड जो है वो वापस दे। जी बिल्कुल राजन, और कहीं ना कहीं स्टेट हुड की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कल हमने एक नारा भी सुना जहां पर दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करो और दिल्ली चलो का एक नारा दिया गया है। अब इस नारे के बाद कहीं ना कहीं सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली चलो का नारा किसका है ये हर कोई जानता है। दिल्ली चलो के नारे पर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए यहाँ पे साफ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी उससे पहले भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस लीडरशिप में राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहा कि स्टेट हुड को रिस्टोर किया जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनसे सहयोग मांगा कि वो भी स्टेट हुड के मांग को जो है वो सपोर्ट करें कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसे में मोबिलाइज करने की जो प्रक्रिया होती है वो पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई थी। अब देखिए ये कांग्रेस का ये पुलिस के साथ गुथम गुथा होते हुए कांग्रेस के नेता, और यहाँ पे इनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की जाएगी। वो आपको बस के पास दिखाएंगे, वो टीएस टोनी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कि यहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और यहाँ पे जो हुजूम है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वो दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता एकत्रित हुए हैं। और जो दिल्ली चलो की कॉल है उसके चलते भी एक कैंपेन एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि जिस तरह से दिल्ली सब लोग जाएंगे और एक विशाल रैली जो है वो दिल्ली में भी हो सकती है।
प्रोटेस्ट रैली वो दिल्ली में भी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर से जाके, क्योंकि यहाँ के बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो साफ कर चुके हैं कि स्टेट हुड के मुद्दे पे वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वादा जो किया गया था कि जब हालात ठीक होंगे जम्मू कश्मीर के तब ये स्टेट हुड वापस कर दिया जाएगा। आज हालात, इनका मानना है कि ठीक हो चुके हैं और आज सही वक्त है कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनका हक है वो दिया जाए। और देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, बिल्कुल, और राजन कहीं ना कहीं झड़प की भी थोड़ी बहुत तस्वीरें सामने आ रही है, जरा झड़प की तस्वीरें दिखाइए। बस पे चढ़ के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये दिखाता है किस तरह से जुनून के साथ और जोश के साथ वर्कर्स इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। और पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी यहाँ पे जीए मीर, आप देख सकते हैं कि सामने बस के पास जीए मीर जो हैं वो मौजूद हैं और वो जो है उन्होंने भी ये साफ किया था कि इस मुद्दे को लेकर जो है हम पीछे नहीं हटेंगे, इस मुद्दे को लेकर जो है हम सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेंगे। तो वही कमोवेश हमें देखने में आया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो यहाँ पे सब इकट्ठे होकर घेरते हुए सरकार को इस मुद्दे पे, और यहाँ पे बैरिकेडिंग भी आगे की गई है और कंटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं यहाँ पे, और वहाँ से यहीं से इनको अरेस्ट किया जाएगा, हाउस अरेस्ट करके, कोर्ट अरेस्ट करके जो है इनको यहाँ से लेके जाया जाएगा। देख सकते हैं कि बस की छत पे इस वक्त चढ़े हुए हैं और ये सब लोग जो है ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टेट हुड का जो मुद्दा है उसके लिए एक तरह से कैंपेनिंग जो काफी दिनों से हमने कांग्रेस पार्टी की देखी थी, आज उसका ही नतीजा है कि इतनी संख्या में जो है कांग्रेस वर्कर्स आज जुटे यहाँ पे और यहाँ पे पहुँच के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और ये सब लोग जो है कांग्रेस के नेता अब बस पे चढ़ चुके हैं। रमन भल्ला आप सामने देख सकते हैं, जीए मीर हैं और बलवान सिंह, तमाम सीनियर नेता बीजेपी कांग्रेस पार्टी के, वो इसमें मौजूद, इस प्रोटेस्ट रैली में मौजूद रहे। यहाँ पे उनको कोर्ट अरेस्ट किया गया है, बसों की छतों पे चढ़ चुके हैं। तो ये एक कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की कि किसी तरह स्टेट हुड के मुद्दे को समूचे जम्मू कश्मीर के गली गली कोचे कोचे तक ले जाना है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट करके, इस तरह से लोगों को मोबिलाइज करके आज उन्होंने दिखाया है कि स्टेट हुड का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी उसी को लेकर जो है सरकार में दाखिल नहीं हुई थी और उनकी डिमांड थी कि जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगा तब तक वो जो है हुकूमत का हिस्सा नहीं बन के भी नहीं अपने मंत्री नहीं बनाएंगे। तो आज इस तरह से अब कई ऐसे संकेत भी हैं कि केंद्र सरकार भी इससे संजीदा होकर जो है वो सोच रही है कि कब स्टेट हुड यहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको एक मुद्दा बना के ये बताना चाहती है कि ये कांग्रेस पार्टी की ही शुरुआत थी, कांग्रेस पार्टी का इनिशिएटिव था कि उन्होंने ही ये शुरुआत की थी कि हम स्टेट हुड की मांग जब तक नहीं मिलेगी, जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगा तब तक वो जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते रहेंगे, सड़कों पे आते रहेंगे। तो वही आज कांग्रेस पार्टी के नेता भी आज यहाँ पे दिखाते हुए। जी बिल्कुल, और तमाम वरिष्ठ नेता तो हैं ही राजन, लेकिन इसके साथ यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। बीते दिन भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद रही। महिला शक्ति जो है वो भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ मौजूद थी और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है, सीनियर नेता जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और हम उनके सीनियर नेता से बात भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनके सीनियर नेता जो वो मौजूद भी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं इस मुद्दे को। मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे बच्चे बड़े के साथ और मैं अपनी डोमेन में ही काम कर रहा हूँ, मैं डोमेन को कभी क्रॉस नहीं करता। तो देखिए कि जो सीनियर नेता हैं किसी चैनल को दिया गया। डोमेन नहीं कहा, उसी की डोमेन है ना। पहले उन्होंने कहा दिया मेरे से इतने जो बंदे बच्चे शहीद हुए हैं, लोग मरे 26, उन्होंने कहा कि हमारी लैप्सेस बार बार कह रहे हैं तो अपने अधिकार जानता हूं मैं अपने जी। जिस तरह से आज संख्या बल जो है अपने वर्कर्स का भी था यहाँ पे स्टेट हुड के मुद्दे को लेकर सबके साथ। हाँ करो। एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी डोमेन जो है वो जानता हूँ, अपने अधिकार जानता कोई बात नहीं, हूँ, उसी के तहत काम वो अपनी डोमेन में रहे, हम लोग अपनी डोमेन में रहेंगे। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वी मस्ट फाइट और वी आर फाइटिंग और लड़ेंगे इसके लिए और हम स्टे लेके छोड़ेंगे। ये कुछ नहीं दिख रहा है। एक दिन का आंदोलन था या नो, ये लगातार है। मत सोचें आंदोलन बढ़ेगा और दुनिया याद करेगी कि आंदोलन क्या था और जम्मू का आंदोलन, इस कश्मीर का आंदोलन कहां तक पहुंचा देगा इनको। ये हमारी भले मानसी है, लोगों की शराफत है कि इनको वोट भी डाले तो शायद ये हमें दे देंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो मुहिम है ये सिर्फ अभी कांग्रेस इसी मुहिम को चला रही है, कांग्रेस तक ये कांग्रेस की लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या लोगों की ये लोग ही साथ है, कांग्रेस के लोगों के बगैर कांग्रेस है कहाँ? लोग ही कांग्रेस है, कांग्रेस लोग हैं
और कांग्रेस एक अल्टरनेटिव है, विकल्प है, दिस इज वेरी क्लियर, और कोई विकल्प नहीं है इसके बगैर। दिल्ली चलो की जो आपकी कॉल है, जो आपकी दिल्ली चलो की कॉल है, उसमें आप कब तक दिल्ली जाएंगे, वहां पे रैली करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जाएंगे, अवश्य आएंगे, कल जाएंगे और यहाँ से 3 बजे निकलेंगे और लखनपुर में देखना क्या प्रदर्शन होगा। तो आज जिन्होंने बैरिकेडिंग की गई आपके लिए, यहाँ पे रोका गया आप लोगों को जाने से राजभवन, रोका गया, इनके पास बदमाशी है, सब कुछ है, इनके पास डेमोक्रेसी का कत्ल करने के लिए सब कुछ है। हम यहाँ लोकतंत्र के उल्लंघन कभी नहीं होने देंगे। तो दिल्ली आज ही जाएंगे क्या? सभी लोग जाएंगे कल क्या? जाएंगे, कल जाएंगे, कल दिल्ली जाएंगे। यहाँ से ये साफ किया है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता चौधरी लाल सिंह ने कि यहाँ से कल कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली में भी इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग मौजूद थे, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे, उनको कोर्ट अरेस्ट कर लिया गया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि 21 तारीख की तारीख भी तय की गई थी कि दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 21 तारीख की तारीख तय की गई है, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की तरफ से इस बार सिर्फ एक ही मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाए और कश्मीर के जो लोकल नेता हैं वो वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन करें और स्ट्रीट फूड की मांग को लेकर पूरे संसद में सरकार को घेरने की कोशिश होगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक तरह से जिसमें से एक सोची समझ के जो है एक रणनीति बनाई गई है, वो ये उसी का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि स्टेटहुड का एक मुद्दा है, वो एक बड़े मुद्दे की तरह जो है वो इस दफा मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा। उसमें तमाम पार्टियों का जो सहयोग है वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी और एनसी जो है वो मोबिलाइज करने में लगी हुई है तमाम पार्टियों को। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो है इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, कांग्रेस उसको लीड कर सकती है। तो राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा पीएम मोदी को, वो एक साफ संकेत था कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में काफी तेजी के साथ काफी एग्रेसिव जो है होके इस कैंपेन को चलाएगी। और आज उसी कड़ी का एक हिस्सा हम देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मौजूद थे, जिनको अब कोर्ट अरेस्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है जिसमें 24 पार्टी शामिल हुए हैं और कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। स्टेटहुड का भी मुद्दा एक रहा है जिस पर जोरदार तरीके से उसे उठाने के लिए बात कही गई है। तस्वीरें सामने आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए, कहाँ ये लोग कूच करते हुए जा रहे हैं, किस तरह का नजारा है? लोकसभा का घेराव करने जाएंगे, देखते क्या होता है। लोकसभा का घेराव करेंगे। स्टेटहुड कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी? स्टेटहुड हमारे लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, हमारे एक एक बच्चे के लिए, जम्मू के बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए और स्पेशली यूथ के लिए जो बेरोजगार है, जिनकी नौकरी खाई जा रही है और किसान जिसकी जमीनें छीनी जा रही है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय आने में मिलेगा, बीजेपी का समय आना नहीं, उनका समय क्या समय आज दें क्या तकलीफ है? कोई समय सीमा उनको देते हैं? कोई समय सीमा नहीं, आपकी तरफ से कोई समय सीमा? हमारी समय सीमा जब तक नहीं लड़े देंगे, हम लड़ेंगे, यहाँ तक नहीं दिखेंगे, पूरे स्टेट पूरी जगह पे कॉर्नर पे दिखेंगे आपको। तो हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना बल्कि जम्मू कश्मीर बल्कि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी इस प्रोटेस्ट को लेकर जाया जाएगा। ये कहना है सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के चौधरी लाल सिंह का। जी बिल्कुल राजन, आपके आसपास और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता जो है यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर। आप काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, पूरा जम्मू प्रोविंस, पूरा जम्मू कश्मीर, हर आदमी, हर वो किसान, हर गरीब भाई चाहता है कि स्टेटहुड मिले, क्योंकि जब से जो स्टेटहुड है तब से बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बच्चों की जो भविष्य था, जो बच्चों का बेसिक जरूरतें थी वो खत्म हो चुकी हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमें स्टेटहुड दें। बिल्कुल स्टेटहुड मिल चाहिए। और यहाँ पे एक जो आप देखते तारिक हमीद कलर जो है कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद है। पानी हमारी रेत स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। हाँ जी, दिल्ली जाने वाले हैं। ये पूरा टुक तोरा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए कल दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सर स्टेटहुड कितना बड़ा मुद्दा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले 6 साल से हम वेट कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज आपको राजभवन का भी घेराव करना था, यहाँ पे पुलिस ने रोका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो साफ पता चलता है सबको कि जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस किसके हुक्म के तहत चलती है यहाँ पे,
और ये उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन, उन्हीं का एक मानसिकता सामने आती है कि वो न डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं और न लोगों की जायज़ आवाज़ को मानते हैं। तो हमने जो आज राजभवन जाना था, कोई अशांति नहीं हम लोगों ने फैलाई, न फैलानी थी। हमने अपना जो मेमोरेंडम था, जो हमने श्रीनगर में भी मेमोरेंडम बना के आगे भेजा, यहाँ पे भी हमने एलजी साहब को वो मेमोरेंडम देना था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो मेमोरेंडम पहुँचे। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पे इस पीसफुल गैदरिंग को अरेस्ट भी किए गए, ब्रूटल तरीके से हमें रोका भी गया, लेकिन इन चीज़ों से अगर इन लोगों को ख्याल है कि हमारी हिम्मत इसमें कम होगी, वो हो नहीं सकती। हमारी हिम्मत ऐसी ही चीज़ों से बढ़ती है। हम स्ट्रगल करते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल किया है और हम भी उसी स्ट्रगल की पाथ पर। क्या अब ये आवाज़ जो है ये पार्लियामेंट तक भी अब जाएगी कल, जिस तरह आप सब जाएंगे? आपने जैसे हमने पहले ही कहा, पहले हमने श्रीनगर चलो, उसके बाद जम्मू चलो और आज दिल्ली चलो का जो प्रोग्राम दिया है, हम वहाँ असेंबल होने के बाद कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें और यहाँ की जो मरकज की लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी सरकार जो है उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करे, जो कि उनकी कमिटमेंट भी थी और सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से उस पर उनका डायरेक्शन थी। सर, आज आपको मेमोरेंडम नहीं देने दिया क्या? आप क्या करेंगे? जहाँ तक मेमोरेंडम का ताल्लुक, हम देखेंगे कि हम किस अंदाज में वो उनके तक पहुँचाएंगे, लेकिन कल जो हम जाएंगे, हमारा मेमोरेंडम जो है, हम कोशिश करेंगे कि वो पार्लियामेंट के अंदर, हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे एलाइज हैं उनको लेके लोकसभा में हमारे 233 मेंबरान हैं। ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है, ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी सरकार, इनको हम जगाएं, यहाँ से हम सेरेमोनियसली वहाँ जाके अपने जो मेमोरेंडम है उन तक पहुँचाएं। तो कल घेराव भी किया जाएगा क्या लोकसभा का? क्या वहाँ पार्लियामेंट का घेराव? मैंने आपसे कहा कि हम दिल्ली जाके हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का घेराव हो, वो वहां जाके ही पता चलेगा। बीजेपी कहती है जब सही समय आएगा, आपको लगता है सही समय आएगा? हाँ, वो उनका अनुकूल टाइम, उनका प्रॉपर टाइम वो कब आएगा? 2019 से वो यही बात बोल रहे हैं। यही वजह है कि राहुल जी ने और खड़गे जी ने जो लेटर भेजी है उसमें उन्होंने इंस्टांसेस कोट किए हैं। कब आपने पार्लियामेंट में, कब पार्लियामेंट से बाहर आपने बार बार ये बात कही है। तो हमारा मानना है कि ये एक और जुमला उनकी तरफ से आया है। इस जुमले का अब रियासत के जम्मू कश्मीर के लोग सुनना नहीं चाहते। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनसे तो ये सवाल किया जा सकता है कि वो स्टेटहुड के हक में हैं या नहीं है। अगर वो हक में हैं, यहाँ के लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद अगर उनके पास ये बात करने का हक है तो वो खामोश क्यों है? मुझे पूरा यकीन है कि उन बेचारों को। तो आप तारिक हमीद कर्रा को सुन रहे थे, जहां पर वो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे और ये कहते नजर आए कि स्टेटहुड उनकी मांग है और वो इसे लेकर रहेंगे। वो वहां की आम जनता का अधिकार है और वो इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए लगातार प्रदर्शन करती रहेगी जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाता। मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है और मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही दिल्ली पहुंच रहे। दिल्ली चलो का नारा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। न सिर्फ प्रदेश तक ये जो प्रदर्शन है वो सीमित रहने वाला है, बल्कि दिल्ली में भी ये प्रदर्शन यूं ही देखने को मिलेगा और मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड के मुद्दे पे करने वाली है।